ये कहानी एक गरीब किसान की, जो कि बहुत ही मेहनती था। वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाता, कभी तेज धूप तो कभी तेज आंधी। कोई न कोई कारण से उसका फसल खराब हो जाती थी। एक बार किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। तभी गुस्से में आसमान के ऊपर देखकर ईश्वर से कहता है, मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, तुम्हें ज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगता है कि आपको ये भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है। अगर आप ये जानते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान नहीं आते, वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर हमारे हाथ में शक्ति होता तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर देखना मैं फसल को कितने अच्छे से उगाता हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आई, तुम्हें ये शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास शक्ति थी, वे जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपने फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वे किसान बहुत खुश हो रहा था। साथ ही वे सोच रहा था, ईश्वर को बताऊंगा। इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गया। किसान बहुत खुश होकर फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बाली पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी। अब ये किसान बहुत परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वे जोर जोर से चिल्लाता हुआ ये कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई, मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना ही तुमने उन्हें आंधी में जूझने दिया, ना ही बारिश सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, बारिश और तेज धूप पड़ती है तो ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत तैयार होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और इसी संघर्ष से गेहूं के दाना बनते हैं। तुमने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता। सारी बाली इसलिए अंदर से खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष, यहीं से एक इंसान की ग्रोथ होती है। आपको पता होगा, जब कोई फिल्म बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने सबसे बेस्ट हीरो को ही देता है। और जब भी आपको ऐसा लगे आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ है, आपकी किस्मत खराब है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने सारी परेशानी आपके ही लाइफ में क्यों दिया है, क्योंकि उसको पता है आप ये सब पार करके आगे निकल सकते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, आपके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होता तो ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।